कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज खेती किसानी में गोट बात के विषय है आधुनिक ढंग ले खेती करके कैसे किसान अधिक से अधिक लाभ कमावें। और ये विषय में चर्चा करे बर आ है हमारे बीच में है प्रगतिशील युवा किसान भाई हितेश बरू जी। हितेश बरू जी, आपके स्वागत है नमस्कार में। नमस्कार संगवारी हो, अभी हम यहाँ हितेश बरू जी से आधुनिक ढंग ले खेती कैसे करना, नया तकनीकी से कैसे आमदनी प्राप्त करना, ये बात में तो चर्चा करबे करबो। लेकिन एकर पहले हम आप मन ला एक फिल्म देखावा थन जेमें आधुनिक ढंग ले खेती करके कैसे हर तरह के फसल के उत्पादन ला बढ़ाया जाए और आमदनी ला बढ़ाया जाए। तो संगवारी हो, आओ पहली फिल्म देखन, ओकर बाद बरू जी से गोट बात करबो। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती और उससे जुड़े व्यवसाय अपनाकर लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और आर्थिक लाभ कमाते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती की ओर भी लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आधुनिक खेती करते हुए आर्थिक लाभ कमाकर लोग स्वयं तो समृद्ध हो ही रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। पारंपरिक खेती करने से बहुत अधिक आर्थिक लाभ नहीं हो पाता। आर्थिक लाभ कमाकर समृद्ध होने की चाहत में आगे बढ़ते हुए आज किसान आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए कुछ बातें बेहद ज़रूरी हैं, जैसे उन्नत बीज का इस्तेमाल, ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग शीट का प्रयोग। साथ ही साथ पानी की निकासी की सुविधा भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। सरकार हर तरह से किसानों का सहयोग कर रही है, सुविधा के साथ सब्सिडी भी दे रही है और प्रशिक्षण भी। यही वजह है आज के युवा भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और आर्थिक लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। सरकार बढ़ा रही किसानों के लिए अपना हाथ, नई तकनीक का मिल रहा है साथ, आत्मनिर्भरता की चल पड़ी है बात। पहले जहां किसान परंपरागत रूप से धान की खेती ही करते थे, सरकार और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से वही किसान अब आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। सब्जियों की खेती करके बाजार में बेचकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आधुनिक खेती करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हितेश बरू भी। पहले इनके पास केवल 5 एकड़ जमीन थी, मगर बुलंद हौसले, नई तकनीक सीखने की चाह, आत्मविश्वास और मेहनत के चलते हितेश बरू आज करीब 100 एकड़ में आधुनिक खेती कर रहे हैं और उन्नत बीज, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन भी कर रहे हैं। नई तकनीक के प्रयोग से अब सब्जियों की खेती काफी अच्छी होने लगी है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी हो रही है। हितेश बरू ने जब आधुनिक खेती अपनाकर सब्जियों और फलों की उन्नत खेती आरंभ की, तब उनके मन में ये विश्वास था ही कि अपनी मेहनत से अपने सपनों को उड़ान जरूर देंगे और एक दिन उनके खेतों में उम्मीदों की फसल लहलहाएगी। और ऐसा जब होगा तो उनके जैसे और भी किसानों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हितेश जी ने नई सोच और नई तकनीक को अपनाया तो अधिक मुनाफा उनके हिस्से में आया और 5 एकड़ जमीन से आगे बढ़ते हुए अब वे 100 एकड़ जमीन पर आधुनिक खेती कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरक बन सके। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए
परंपरागत खेती के साथ ही आधुनिक खेती करते हुए जब किसान अच्छा लाभ कमाते हैं तो स्वयं ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। हितेश वरू भी आज आसपास के क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरक व्यक्तित्व बनकर सामने आ रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी में कहीं न कहीं उनके परिवार और शुभचिंतकों का भी योगदान है। सुखी समृद्ध होता है परिवार, तब घर में आती है खुशियाँ पार। लिखते हैं अपनी सफलता की ऐसी कहानी जो दोहराई जाती है बारंबार। आधुनिक खेती समय की मांग है और इसे अपनाकर किसान स्वयं तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा हो रहा है। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो, अभी देखे हो हितेश वरू साहब के जो आधुनिक ढंग ले खेती करे के ढंग और कतेक आमदनी और कतेक ढंग से अलग अलग फसल ला अलग अलग ढंग से मल्चिंग सिप भी आप मन देखे हो, कतार से बोनी मादा से, ये सब बात ला आप मन फिल्मों में देखे। लेकिन जो नतेक मेहनत करके एक युवा किसान हाँ आधुनिक खेती करे तो ओकरे कहानी ओकरे जुबानी सुनबो। तो वरू साहब आप बताते, सबले पहली बात आते कि जहाँ मिट्टी है वहाँ खेती है, तो मिट्टी ला उर्वरक कैसे बनाया जाए, मिट्टी के तैयारी कैसे करे जाए, मादा कैसे बनाया जाए, आधुनिक खेती के लिए मिट्टी के और मादा के का महत्व है? वर्मा जी, पहले तो अपन ला ये चयन करे लगी कि उसमें का फसल लगे है। जी जी। अगर आपके धान वगैरह कुछ लगे है पहली से फसल, तो अगर आप ला कुछ आधुनिक खेती करना हो ही तो वो खेत के तैयारी करे लगी, ओकर थोड़ा सा ढाल बना लगी। काबर कि अगर आप बारिश में कोई भी सब्जी के फसल लो या फल के फसल लो तो पानी भरे से फसल के नुकसान हो सकते। तो पहले आप लोग खेत के चयन करे लगी। अगर आप भर्री ज़मीन है, ढाल वाला ज़मीन है तो आप ओला आसानी से तैयार कर सकत हो। अगर कोई धनहा ज़मीन है तो ओला थोड़ा सा ढाल बना करके उमा आप तैयारी ला चालू कर सकत हो। जी जी जी। मिट्टी तो ऐसे है कि हर प्रकार के मिट्टी में फल और सब्जी हो सकते, चाहे वो कन्हार हो, दोमट हो, चिकना मिट्टी हो, कछार हो, सब में सब्जी की खेती हो सकते। जी जी। अब चयन यही करना है कि आप ला कौन सा खेत में खेती प्रारंभ करना है। और खेत ला तैयार करे बर अपन ला ये देखना है कि ढाल थोड़ा सा होने के बाद आप उमा बराबर खाद जाना चाहिए। शुरुआत में आप गोबर खाद प्रति एकड़ 4 ट्राली उमा उपयोग करो और सिंगल सुपर फास्फेट 4 बोरी उमा आप मांदा में बना करके ओकर अंदर में डाल सकते हो। साथ ही थोड़ा सा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट भी उमा ऐड किए जा सकते हैं। ओला मांदा ला बना करके ओला बराबर ट्रैक्टर द्वारा फिर से मांदा ला पूरा बंद कर देना चाहिए, जेकर से जो खाद है वो मांदा के अंदर में पूरा पूरा बंद हो जाए। अच्छा वरुण साहब, ये बताते हो जो मल्चिंग सीट है, तो मल्चिंग सीट के महत्व का है? फसल जब लगाना है तो कतेक दिन पहले वो मल्चिंग सीट लगा के रखना चाहिए, ओकर से लाभ का होते आधुनिक खेती में? देखो, जैसे अपन मांदा बन गए, मांदा बने के बाद अपन पहला कार्य ये रहे थे कि उमा ड्रिप लाइन बिछाना है। आप ड्रिप लाइन बिछा करके थोड़ा सा ओला चालू करके चेक कर लो कि कहीं कोई ड्रिप लाइन लीकेज या चोकिंग तो नहीं है। ड्रिप लाइन ला बराबर चेक हो जाए और आप अगर संतुष्ट हो गए कि अब बराबर ड्रिप लाइन हाँ चलत है,
तो ओकर बाद ओकर ऊपर में मल्चिंग के उपयोग किए जाते हैं। जी। मल्चिंग पिछले 15 साल में हमारे यहाँ आया है, समझ लो। ये शुरुआत में इजराइल में ये तकनीक के प्रारंभ हुए थी इसे। काबर के इजराइल जो देश है वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ड्रिप और मल्चिंग जो है वह पद्धति विदेश से आए है। और ओमन एला बहुत ही अच्छा तरीका से फल और सब्जी में ड्रिप और मल्चिंग के उपयोग करना हमन ला सिखाए है। एकर बार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से किसान मन समय समय पर इजराइल भ्रमण पर जात रही थे। अच्छा। अब जो शुरुआत में मल्चिंग ऐसे तो हमन ओकर उपयोग ला नहीं समझ पात रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बहुत से वैज्ञानिक मन से संपर्क करे हन तब वो मन ओकर उपयोग ला हमला बताइस से। मल्चिंग लगाए से लाभ ये हो गए कि आप ला जो पानी के बचत है वह बहुत ही ज़्यादा होने लग गए। पहली जो छत्तीसगढ़ में खेती हुआ है ओला अपन पहाटा पानी या पल्ला पानी में अपन पलात रहे। ओकर से यह हो जाए कि पानी बहुत ज़्यादा बह करके नदी नाला तरफ चले जाए। अभी ये होते कि मल्चिंग लगाए के बाद बूंद बूंद टपक द्वारा जो पानी गिरते ड्रिप से, ओमा जितना पौधा ला पानी की जरूरत है उतना ही पानी अपन ओला दे सकता। अच्छा, ये टपक विधि से अगर हम खेती करन तो कहते हैं ना कि पानी ला ज़्यादा से ज़्यादा बचाए, चाहे खेती के लिए हो चाहे पेयजल के लिए हो। तो कोनो भी फसल ला जब लगावत हन, चाहे वो फल होए या सब्जी होए, तो वे केवल पानी दे जा सकते या खाद वाद के भी दे के प्रबंध होते कि ड्रिप इरिगेशन में हमला लाभ का है? बहुत अच्छा प्रश्न है वर्मा जी। ड्रिप इरिगेशन से आप सब कुछ उपयोग कर सकते हो। ओमा आप खाद भी दे सकते हो, आप ओमा माइक्रोन्यूट्रिएंट भी दे सकते हो। जितना भी पोषक तत्व है, जो भी सूक्ष्म तत्व पेड़ ला आवश्यकता है, वह सब ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप ओमा दे सकते हो। ओमा में मल्चिंग में अपन जो बात करत रहे वो थोड़ा सा अधूरा रह गए। मल्चिंग पानी तो बचा थे, साथ ही अपन ला खर पतवार से भी अपन जो फसल है, जो पौध है, ओला बचा थे। काबर कि हम जो मल्चिंग में खेती करथन तो वह लगभग हमार जो मांदा है ओला 90% पूरा मांदा ला घेर देथन। और जहाँ पर हमला फसल लगाना है वहीं पर उतना ही जो फसल के लगाए के जगह है उतना ला थोड़ा सा छेद करके अपन फसल ला लगा देथन। एकर से ये होते कि दूसरा जो जगह है वहाँ पर धूप ना जाए की वजह से वहाँ पर खर पतवार नहीं जमे, जेकर से अपन पौध के बढ़वार बहुत अच्छा होते। और साथ में जो अपन ड्रिप से खाद और पानी जब देथन तब वह जो पौध है ओकर विकास बहुत ही सुंदर तरीका से होते और बहुत ही अच्छा उत्पादन ले जा सकते। जी जी जी। अच्छा वरु जी, आप ये बताते कि आज आधुनिक खेती के बात हम करत हन, मल्चिंग सीट है और ड्रिप इरिगेशन है, ये सब हम बात करत हन, तो हमारे किसान भाई मन अभी ये बात ला सुनत है, तो हमारे किसान भाई मन हम कितन कि आप पानी ला बचाना भी है और 1 एकड़ पलवा पानी में 3 एकड़ तक के खेती ला आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हो। और ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग सीट के जो महत्व है वो विस्तार पूर्वक अभी वरु जी है बताई से। तो वरु जी आप बताते फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा आवे और फल फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और रोग राई हर कम प्रकोप करे सब्जी में या फल में, एकर लिए हमला का करना चाहिए? अपन यह छत्तीसगढ़ ला अपन धान के कटोरा कई थन जी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह फल और सब्जी के टोकरा बन गए हैं। जी जी जी। यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में के मेहनत से बने हैं, सबके सहयोग है। आज हमार सरकार के भी सहयोग है, जेकर बहुत से अनुदान किसानों ला मिलते। हमारे यहाँ के वैज्ञानिक गण हैं, हमारे यहाँ के जो सीनियर किसान हैं ओकर मन के सहयोग है। हमारे यहाँ के बहुत ही सीनियर किसान डॉक्टर नारायण चावड़ा जी है, विमल चावड़ा जी है, जे समय समय पर किसान मन ला मार्गदर्शन करते, ओकरो मन के सहयोग है। सबके सहयोग से यह संभव हो पा है कि आज छत्तीसगढ़ धान के साथ साथ सब्जी और फल के टोकरा बन गए हैं। जी जी जी। आप पूछो कि एमा कैसे अपन खेती ला और अच्छा कर सकथन? हाँ, फल ज़्यादा आए, फूल ज़्यादा आए, हाँ, एकर लिए हमला का तो देखो एकर बार आधुनिक तकनीक तो हमन उपयोग करते हन, जेमा ड्रिप और मल्चिंग तो हेवे, साथ ही ओमा ओकर पोषक तत्व के भी ध्यान रखथन कि प्रति एकड़ वह जो हमन फसल लगाथन ओकर उत्पादन का है।
आज जो हमारे यहाँ बहुत से वैरायटी के फल और सब्जी आते, ओला हमन पहले ले ओकर आकलन कर लेथन कि ये जो फसल है ये हमला इतना टन उत्पादन दी, तो उतना टन उत्पादन के हिसाब से हम ओकर खाद जो है ओकर मैनेजमेंट चालू करथन कि भाई ये जो फसल है हमला इतना टन लगी तो प्रति टन एकड़ जो है NPK जो है वो खाद कितना लगी, वो हिसाब से ओकर आकलन करके प्रतिदिन जितना भी ओला पानी देना है ओला पानी के साथ में खाद भी देथन। अब पानी कितना देना है यह एक प्रश्न आते, तो पानी जो है ओला अपना वियोप्रेशन रेट देखे लगी। वह जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर विभाग बने हैं जो मौसम विभाग, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर लेगी कि आज हमार जो दिन भर धूप कितना है और हमार खेत से कितना पानी है उड़ के आसमान में चलेगी, ओला बोलते हैं वियोप्रेशन। तो वो हमला बताए जाते कि एमा आपके आज इतना लीटर पानी है जमीन से निकल गया, तो उतना कन हमला फिर से पानी दे लगते। तो ये पानी और खाद के दोनों के तालमेल बिठा के आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो। अच्छा वरु भाई, आप बताते हो कि किथे ना हो नहार विरवान के होत है चिकने पात, यानी जो पौधा है जेकर नर्सरी तैयार करथन, थरहा तैयार करथन, वो अगर स्वस्थ है तो आने वाला पौधा भी स्वस्थ रही, फल फूल भी स्वस्थ रही, अच्छा रही। तो जो शुरुआते में बहुत अच्छा नर्सरी हम तैयार करन, ये विषय बताते नर्सरी का महत्व है आधुनिक खेती में। अपन पहले देखत रहन कि कोई भी बीजा ला अपन लान हो छेड़ देथन। धान अभी भी बहुत जगह वैसे होते जहाँ अगर रोपा नहीं हुआ, जहाँ बोता होते वाला धान ला अपन इसने छेड़ देथन, और जहाँ बोता होते वहाँ पर अपन ओकर थरहा बनाथन। वही पद्धति है अगर आप देखा जाओ तो आज की डेट में फल और सब्जी में भी उपयोग होते। पहले हमन जब टमाटर मिर्चा भाटा ये सब के खेती करन 20 साल पहले, तो क्यारी बनावन, उमा बीजल छीत दन, खातुल छीत दन, थरहा जाम जाए तान ओला उखाड़न और लेके के अपन मांदा में खोद दन। ये हमार पहले के तरीका रही से। लेकिन अब ऐसे हो गया कि समय के साथ बीमारियों के प्रकोप बढ़ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमारी आ गए है। बहुत से ऐसे बीमारी है जेकर से हमन फसल ला नहीं बचा सकन। ओकर बर ऐसे पॉली हाउस, नेट हाउस जेमा सरकारी अनुदान भी अच्छा मिला थे, जेला किसान मन ला लाभ भी मिला थे। और जो पॉली हाउस और नेट हाउस है ओमा आप नर्सरी उत्पादन कर सकते हो। नर्सरी के मतलब ये हो गए छोटे बच्चा मन के जैसे ICU रही थे, वैसे हमन छोटे जो थरहा है ओकर वह ICU है। ओला हमन अच्छा से ध्यान रखथन, ओकर खान पान ला देथन, ओला पानी दे, खातू दे, और बराबर ओला अच्छा से मजबूत करथन। अगर छोटेपन में नानपन में अगर जैसे लड़का मजबूत हुई तो वह जवानी में आत तक अपन अच्छा परिश्रम कर सकते। वैसे अगर पौधा जब सूक्ष्म रही, छोटे रही, ओला अच्छा से पॉली हाउस में, नेट हाउस में थरहा ला तैयार कर लो। आजकल तो ओमा मट्टी की भी जरूरत नहीं है, ओमा आप कोकोपीट और ट्रे द्वारा ओमा थरहा बीजा ला डालो और थरहा ला तैयार करके ओला अच्छा से मजबूत थरहा बना के ओला खेत में रोपण करना चाहिए। जी। अच्छा ये बताते हो कि जैसे थरहा ला तैयार होगी और थरहा तैयार होए के बाद किसान भाई जब बोला रोपाए तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत रहते, 45 तक चले जाते टेम्परेचर है, तो वो कौन टेम्परेचर में लगाना चाहिए और कतका बेर पौधा लगाना चाहिए जेकर से पौधा मुरझाए मत, सूखाए मत और बढ़िया स्वस्थ रहे? थरहा लगाए के सही समय है शाम के समय जी। अगर आप ठंड के दिन है तो 5 बजे शाम के बेरा बुड़ जाते, तो ओला आप 3:30-4 बजे आप लगाओ। अपन सुविधा अनुसार कतका कन खेत में लगाना है ओकर तैयारी कर लो, और तैयारी करे के पहले आप ओला अच्छा से मांदा ला गीला कर लो। गीला करके ओला थरहा ला गड्ढा करके ओमा लगा करके ओमा कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा 100 ml असन पानी आप डब्बा से डाल दो। तो ओकर से ये होते कि अगर कोई कारणवश अगर वो पौधा ला ड्रिप से पानी नहीं पहुँचे है या कभी लाइट गोल हो गए या कोई समस्या आ गए, तो आपके वो पौधा कम से कम 24 घंटा सह ली। ओला पानी दे के बाद ओला फिर से कोशिश करो कि जैसे अगर आपला सुविधा हो अच्छा से ड्रिप इरिगेशन करके लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रहे
कि उमें कोई ढेला मत लगे, बारीक मट्टी ला बराबर चारों तरफ दबा के ओला थोड़ा सा दबा देना चाहिए, जेकर से गर्म हवा भी मच जाए। जी जी। और एकदम धूप के समय कभी भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे आप बताओ कि हमारे यहाँ 45 डिग्री जाते, हमेशा ठंडा टाइम में, गर्मी के दिन है तो 5 बजे के बाद शाम के लगाओ। ओकर से होता है कि रात भर की जो ठंडकता है ओमा पौधा अपन आप ताकत लगा करके मजबूती से पकड़ बन जाते हैं। गुरु भाई, आप बताते हो कि आजकल खेती ला भी बहुत महत्व है, तो एक संक्षिप्त में बताते, पर्यटन की दृष्टि से हमारा आधुनिक खेती में कतेक संभावना है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो आप। पहली अपन खेती जोड़ते हैं डेयरी फार्म से, मुर्गी फार्म से, मछली पालन से, लेकिन अब जो आगे है वो है पर्यटन। हाँ, सुने हैं कि एक शुरुआत भी आप करे हो, ये बहुत अच्छा बात है। और वरु भाई आवा गीत संगीत की मजा लेथन और हमारे किसान भाई मन गीत संगीत की मजा लेवा। हरियर तोर लुगरा लागे, हरियर तोर लुगरा लागे, माया के फुलवारी। गुरु भाई, आप बताते कि कृषि आधुनिक खेती से कैसे समृद्ध होवन, जैसे कि आप मना 5 एकड़ से शुरुआत करे, आज 100 एकड़ किराए की खेती से आप मना खेती करत हो, तो ओकर मूल मंत्र आप हमारे किसान भाई मतलब बताओ। एमा इससे है कि आप खेती करो तो हमेशा लाभ मिली, यह थोड़ा सा मुश्किल रहते, लेकिन आप कठिन परिश्रम करो तो आप अवश्य लाभ प्राप्त करो। आपके जो परिश्रम है वह खेती में 24 घंटा दिखना चाहिए। आपकी हमेशा सोच और विचार खेती में चलना चाहिए। साथ ही आप आधुनिकता में नया नया तकनीक ला सीखे पर हमेशा जुझारू रहना चाहिए। अगर किसान हो तो आप ला सिर्फ घर में बैठ के नहीं चले, कई प्रकार के नए तकनीक रोज नया नया आवत है, ओला हमला सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आधुनिकता खेती में ला के हम बहुत सी चीज़ ला बचा सकथन, हम समृद्ध हो सकथन। अगर हम आधुनिकता नहीं लाबो तो ओमा जो हमार उत्पादन है वह बहुत कम हो जाही। एला जो आज के नया तकनीक है ओला सब ला लेते हुए हमला एला जोड़ना चाहिए। अभी एक कृषि पर्यटन भी प्रारंभ किए जा सकते, यह एकरो बहुत संभावना है। छत्तीसगढ़ में हमन सर्वप्रथम चालू करे हैं। एक एकर से आप ला समृद्ध हो के एक और किसान भाई मला रास्ता मिल सकते कि आप हम समृद्ध हो सकता हो। जी जी। आप ला उत्पादन बढ़ाने लगी, आप ला अच्छा से मार्केटिंग करे लगी, तभी आप समृद्ध हो सकता हो, तभी आपके पास 4 पैसा बच सकते हैं। ठीक है बरू जी, आप मन आज आए और आधुनिक खेती से आमदनी कैसे बढ़ाया जाए किसान भाई मन के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दे, एक बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, आज एक नए विषय में और आधुनिक के खेती के विषय में हम जानकारी लें, और वही अवेरा में फिर नया विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक दो हम लोग विदा, राम राम।
है।